हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की। अगर आप एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, आर्मी में किसी भी साइट से आप एग्ज़ाम दो, अगर आप यूपी में अगर आप दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफ़ी है, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लास यहाँ पे ले रहे हैं डेली। तो आप अभी सोचिए मत, पेड कोर्स के पीछे मत पड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप ये कोर्स लें। बाकी जहाँ से आपको अवेलेबल लगती है, चीज़ों कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आती है, उनको पढ़ें। बट मैंने अपने पढ़ाने से पहले ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, सारा कुछ बता दिया है। तो अभी तक के जो है मैं काफ़ी जो है चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी जो अभी आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैव मंडल। इससे पहले हम सौर मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और यहाँ पे हम बस 4-5 टॉपिक को और क्लियर करके टॉपिक वाइज फ्री नोट्स जो मैंने हैंड राइटिंग वाइज है आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको आप डेली अगर यहाँ पे क्लासेस ले रहे हो, तो आप यकीन मानिए सन 2022 में जो भी आप टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो आप जो है इस कंटेंट के साथ 45 डेज़ का जो हम चैलेंज लेकर आए हैं, उसमें क्या कहते हैं, आप जो है क्रैक ज़रूर कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। तो चलिए, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि अगर सफलता पानी है तो पढ़ना ज़रूर है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो टॉपिक वाइज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे अगला टॉपिक जो है हमारा वो है जैव मंडल। तो यहाँ पे हम सन 2001 से लेकर सन 2021 के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एनवीएस में पूछा गया हो, केवीएस में पूछा गया, यूपी टीजीटी पीजीटी में जहाँ कहीं भी आपका पूछा गया है, हमने पेपर को सॉल्व किया है और उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकले हैं उन्हें हमने डिस्कस किया है। तो ये है जिस बुक से मैंने सारे पेपर्स का जो है मेन पॉइंट जो है उसको निकाला है। और मेरा मोटिव वीडियोस को बनाने का बस और बस इतना है। जो पेड कोर्स है उसकी वजह से हर एक व्यक्ति जो है, हर एक बच्चा जो है, वो जो है हमारा भाई बहन जो है, वो नहीं, हर कोई पेड कोर्स नहीं खरीद सकता। और ख़रीदने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ट्रस्ट किस पे करें। ठीक है, तो जब पढ़ना ही हमें है तो पेड कोर्स पे क्यों मेहनत करें। मेहनत तो हमें ही करनी है। हम कितने भी महंगे नोट्स पढ़ लेंगे, खरीद लेंगे, बट अगर पढ़ेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ पे भी हमें फोकस करना चाहिए। जिस तरह प्रकृति जो है हमें निःशुल्क में चीज़ें बहुत ही अच्छी देती है, उसी तरीके से यहाँ पे जो आपको कंटेंट है वो भी फ्री में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और मॉक टेस्ट लास्ट में ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और पूछ लेना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये जो मोटी सी बुक है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने इन छोटे से नोट्स में टॉपिक वाइज जो है कन्वर्ट किया है, अगर आप चाहते हो कि इस बुक को 10 से 12 दिन में मैं पढ़ के बताऊँ कि किस तरीके से आप ईज़िली जो है कॉन्सेप्ट को कंटेंट की वाइज जो है पढ़ सकते हो, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मैं इस बुक को और बाकी जो टीजीटी और पीजीटी में आपके 3 सब्जेक्ट की बुक्स हैं, मैं उनको फिनिश जो है प्रीवियस ईयर पेपर के
ईज़िली जो फास्टेस्ट रीडिंग है उसमें आपको है एक करके दिखाऊंगी। बाकी मैं एक अलग से जो है कॉन्सेप्ट लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम फास्टेस्ट रीडिंग बुक को कवर करेंगे। हर एक बुक को हम किस तरीके से कीवर्ड्स कंटेंट को कनेक्ट करके जो हम है मोटी से मोटी बुक को जल्द से जल्द फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल टीजीटी पे वापस आते हैं। बाकी इसका जो है एक मैं बहुत ही जल्द जो है फास्टेस्ट रीडिंग का जो वीडियो है वो मैं लेके आने वाली हूँ। तो इस पर हम हर एक तरीके की बुक जो है जो कि हमारी टीचिंग से रिलेटेड है या फिर जो कॉन्सेप्ट वाइज रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, उनको लेकर आएंगे। तो आप ज़रूर जो है हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव मंडल तो 21 में जो भी एनवीएस या जो भी आपके एनवीएस में पीजीटी और जो उसमें पूछे गए थे उनसे रिलेट क्वेश्चन करता है। ये ज़्यादातर जो पूछे गए जैव मंडल में वो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पौधे की उपज में सबसे अधिक जो अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी होती है जो कि चिकनी होती है, जैसे कि जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट, पर्वतीय, वनीय, मरुस्थलीय, लवणीय जैविक मिट्टी जो है होती है। ठीक है। अगला है शीतोष्णकटिबंधीय या कौड़ोत्तर वन जो है टैगो प्रदेश के सदाबहार वन है। और वृक्ष नुकीले होते हैं। कैसे वृक्ष होते हैं? नुकीले होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बोरियल कहते हैं। और जबकि टुंडा वन का जो वर्ष भर में जो है वर्षा से ढका रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है, और गर्मी में यह जो है मांस तथा लाइकेन जो है उगते हैं। ठीक है। जो ये पौधों के नाम है यहाँ पे। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे टुंडा प्रदेश में वन उगते हैं या जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वनस्पति कैसे, तो आप नाम बता सकते हैं। ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ीय वनों का एक वर्ष में अपने पत्तों को छोड़ देता है। इस किस कारण से होता है? तो यह आर्द्रता की नमी के कारण होता है। मानसून जलवायु प्रदेश में वर्षा की मौसमी प्रवृत्ति के कारण जो कि कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति विकास और शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ के बीच में संक्रमण काल में पतझड़ काल से पौधों के आर्द्रता और नमी के कारण होती है, उसको क्या कहते हैं? हम गिरती रहती है। और शंकुधारी और पतझड़ी दोनों प्रकार के वृक्षों में मध्य अक्षांशों के पैदा होती है। हिमालय में जो है आपकी शंकु वृक्ष की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 3000 मीटर और सबसे ऊपर। पतझड़ सदाबहार जो वन है वो 1500 मीटर होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय वन जो है 25 मीटर होते हैं। कोड़ाधारी वन जो होते हैं हमारे कोड़धारी जो वन होते हैं वो 2500 और 4500 मीटर के बीच होते हैं। और टुंडा प्रदेश जो तुल्य वनस्पतियाँ होती है 4500 से 4800। और शंकु वृक्ष जो होते हैं हमारे 1500 से 3500 मीटर के बॉर्डर पे होते हैं। नतक तथा जो सड़नशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, जो कि हमारे क्या पुष्टिकरण में परिवर्तन होने से अपघटकों के द्वारा होते हैं। ठीक है। मेघालय मोर जो कि मोकरेन अर्थात 47 किलोमीटर में आपके होते हैं। 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के जैव मंडल के रिजर्व में 820 वर्ग में फैला हुआ है, जिसे कि हम गहरी पहाड़ियों का भाग भी कहते हैं। ठीक है। अगले पे आ जाते हैं हम। तो आगे हम आ जाते हैं वन्य जीव अभयारण्य पर। तो इसी में जो है हमारा जैव मंडल में ही जितने भी प्रकार के अभयारण्य हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो पहले जो है वन्य जीव अभयारण्य पूछे जाते हैं जिसमें कि किसी भी एक का नाम दे दिया जाता है, ऐसे जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं, जैसे काबुल का हो गया और पेरियर हो गया, नमक तफ़ा या बंदीपुरा जो हो गया। तो ये कहाँ पे है? मणिपुर, केरल, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। और भारत चंदन लकड़ी का जो जैसे जो चंदन लकड़ी है वो आपकी सबसे ज़्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र हैं। और अर्ध उष्णकटिबंध के जो वन हैं वो हैं। और चंदन, शीशम, खैर शीशम की जो लड़ियाँ हैं वो हैं। अब यहाँ पे जो है प्रमुख क्षेत्र जो है और घास के वन हैं, ये इन्हें हम यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो इसे हम अंडर मार्क कर ले रहे हैं। पूरे जो हैं उसको पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे फिर करेंगे। फिर उत्तरी अमेरिका, जिसमें कि दक्षिणी अमेरिका में जो है वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में जो है टाउन्स और दक्षिणी अमेरिका में पम्पास और उत्तरी अमेरिका में हमारी प्रेरी पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका पेरी घास ये अमेरिका कनाडा दोनों में ही मिलती है और स्टेपिस से अधिक शुष्क क्षेत्र मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। विस्तृत एशिया और सवाना जो घास के वन हैं उनमें पम्पास और दक्षिण अमेरिका में पम्पास कहा जाता है। ठीक है। जीवाश्म में सर्वाधिक जो है स्पंजीय विविधता पाई जाती है, जिसे कि उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। और जैसे कि 2 और हम ध्रुवीय प्रदेशों तक बढ़ते विविधता जो है
आपकी जो है समाप्त तो होने लगती, कम होने लगती। ठीक है। अब जो पनामा नहर वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण जो है पनामा जलमंडल के जो आर कोलोन के बीच हुआ है और लंबाई जो है इसकी 72 किलोमीटर लगभग जो है, अगर बात करें तो 12 किलोमीटर गहराई है इसकी, और जो कटाव है वो मुक्त है। और नहर में जो कुल जलबंद हैं उनमें पनामा नहर प्रमुख जल परिवहन का मार्ग कार्य भी करती है। ठीक है, कार्य भी करती है। और अगले पे आ जाते हैं। तो अगला है हमारा भारत का जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे कि नीलगिरी 1986 में स्थापित किया गया। तो नीलगिरी के ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और इससे पहले भी जो हमारे अगर स्थल मंडल में बात करें तो नीलगिरी की बात की गई थी, और भारत के भूगोल में जब हम पढ़ेंगे तो भी नीलगिरी की बात की जाएगी। तो ये जो है आपका एक तो 11 में पूछा ही जा रहा था यूपी पीजीटी टीजीटी में, और एलटी में भी पूछे गए ये क्वेश्चन। बट साथ ही साथ क्या है कि ये जो है आपके दो जगह पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक तो जैव मंडल में और दूसरा साथ ही साथ आपका भारत के भूगोल में। ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं हम कि यहाँ पे पृथ्वी पर जो पादप जातियों के जो व्यापक विवरण की बात करें तो पादप विचरण कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर विश्व में पाए जाने वाले घने और आधारभूत जीवाश्मों की संख्या बात करें तो वो 3 होती है, जिसमें कि हम उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय तथा टुंडा प्रदेशों को या बायोम को पढ़ते हैं। ठीक है। अगले पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला है जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर प्रयोग करने से होता हुआ, और इसे वॉन्ड्रेस्की या फिर वॉन्ड्रेस्की जो है पृथ्वी के श्रेष्ठ कटिबंध एवं उसका समवर्त वायुमंडल जिसमें कि जीव पाए जाते हैं जीवमंडल है। ठीक है। अब क्या है 10 मेन क्या है कि परिस्थिति मंडल तथा पर्यावरण जो है जिसमें कि जलमंडल तथा पृथ्वी के सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा इसके परिणाम के साथ ही प्रतिक्रिया करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो होता है बोरियर जीवाश्म होता है। और पंपास घास देखिए कई बार जो है आपके रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। पंपास घास की अगर बात करें तो मध्य अक्षांशीय घास है ये, और इसमें जो है क्या कहते हैं समशीतोष्ण घास के पंपास घास कहलाती है, और पर्यावरणीय दशाएँ जो है इसमें होती हैं और संतुलन बनाने के लिए प्रमुख होती है। असम में जो है डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे उद्यान के और अभ्यारण्य के पूछे जाएंगे। उद्यान के और अभ्यारण्य के। ठीक है, उद्यान और अभ्यारण्य पूछा जाएगा आपसे। और यहाँ पे क्या है कि उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जीके से भी कनेक्ट करते हैं सॉरी। और अब अगला जो है इसमें पूछते हैं कि संक्रमण क्षेत्र का जहाँ पे समुदाय प्रकृति रूप में एक दूसरे से मिलते हैं वहीं संक्रमित क्या कहलाते हैं, इसे कृमिका जो है कहते हैं। परिस्थिति तंत्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था, एजी टॉनसन ने 1935 में किया था। परिस्थिति तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों का अंतर संबंधित होते हैं। तो इसमें कीवर्ड्स जैसे आप पूरी परिभाषा डिफिनेशन नहीं याद कर सकते, तो वह तंत्र जहाँ पर्यावरण का जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित हैं। बस ये जो है आपके यही कीवर्ड्स हैं, बाकी चीज़ें जो हैं आपको पूरी टिक टू याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऊर्जा पिरामिड जो होते हैं सदैव कैसे होते हैं, ऊर्जा पिरामिड ऐसे बनते हैं और ये हमेशा सदैव जो होते हैं सीधे होते हैं। ठीक है, जो कि पिरामिड किसी भी परिस्थिति में तंत्र के विभिन्न कोषों को जीवधारियों द्वारा प्रयोग की गई नई ऊर्जा का संपूर्ण परिणाम जो है बोध होता है, उसे कहते हैं। प्लास्टिक का पदार्थ जो है जैविक निम्नीकरण नहीं होता है। पेड़ पौधे जैविक निम्नीकरण के उदाहरण होते हैं। जो अनशन परिस्थिति तंत्रों के मध्य एक सीमा का संक्रमण क्षेत्र है जिसे कि इकोटोन कहलाता है। और बात करें इकोटोन की तो परिणाम स्वरूप दो विभिन्न परिस्थितियों के तंत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और इसी परिस्थिति तंत्र में एक सफल प्राथमिक उत्पादक हानि घटक जो है निवल प्राथमिक उत्पादक की ओर इंगित किया जाता है। ठीक है, तो इंगित किया जाता है। और यहीं पे जो है दोस्तों हमारा पूरी तरीके से जो हमारा है जैव मंडल समाप्त हो जाता है। और इसी में जो है अब हम भारत का भूगोल भी जो है पूरी तरीके से जोड़ लेंगे, क्योंकि ये भी कोई ख़ास जो है इतना बड़ा नहीं है, पर है थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके लिए भी चलिए हम अलग अलग बना देते हैं ताकि आप बोर ना हो और ज़्यादा लेंथी ना लगे आपको। ठीक है, बाकी 3 ही रह गए और 3 के बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैं ये आर्थिक भूगोल भी जो है इसी में जो है पूरा कंप्लीट कर देती हूँ।
अब जो है ये आर्थिक भूगोल की अगर बात करें तो भारत का जो आर्थिक भूगोल है उसमें आप भारत में होने वाले सभी तरीके के उत्पादन और उनके सीक्वेंस पढ़ेंगे। यानी भारत में उत्पादित वस्तुओं का आयात, निर्यात और सर्वाधिक उत्पादक और भंडारण, जो भंडार है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। संसार की जो सबसे गहरी खान है उसे दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण पश्चिम में जो एशिया का प्रतिनिधित्व तेल का उत्पादन है वो सबसे जो बात करें तो वो है वेनेजुएला में, जो कि अरब में है, संयुक्त राज्य अरब में। और यहाँ पे प्लेटिनियम का निर्माण जो है मनुष्य द्वारा किया गया, जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब उत्पादक और स्थान की बात करें तो मैंने क्या कहा कि भारत में होने वाली सभी उत्पादित वस्तुएं, चाहे वो कृषि संबंधित हो या फिर आपकी आर्थिक कृषि हो, वो कहाँ पे उगाई जाती हैं, कहाँ पे उत्पादित होती है, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से की जाती है, आयात कहाँ से की जाती है, भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इन तरीके के जो क्वेश्चन है ये सारे जो हैं भारत के आर्थिक भूगोल में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिलहाल जो पहले के प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट में पॉइंट निकले थे उनको डिस्कस करते हैं। देन ये जो चैप्टर है एक एक शब्द में जितना ज़रूरी है बस हम उतना ही पढ़ेंगे, पूरा सार पढ़ेंगे पर पूरा सारा नहीं पढ़ेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कवर करेंगे कि आप सोचोगे सब कुछ कवर कर लेंगे, तो अति जो होती है किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। जितना हमारा पूछा जाने वाला है, जितना हमारा आएगा, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब उत्पादन पे आ जाते हैं। उत्पादन जैसे तांबे की बात करें तो ये है खेतड़ी स्थान है इसका। और जो अगर बात करें हम लिग्नाइट की तो ये जो है नवेली में होता है। यूरेनियम की बात करें तो ये जादूगोड़ा में होता है। लोहे की बात करें तो ये जो है कुद्रेशमुख में होता है। नगदी फसल की अगर बात करें तो कपास, जूट और आलू एक नगदी फसल है जिसे कभी भी बेचा जा सकता है। ठीक है, और खरीफ फसल की यदि बात करें तो और बाकी जो है इसकी जो मैं एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में याद करने के लिए, ट्रिक शॉर्ट है आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है, सॉरी हाँ, तो उसे जो क्या है मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी तो डायरेक्टली आप वहाँ से भी उसे पढ़ सकते हैं। तो नगदी फसल, खरीफ फसल और जो आपकी रबी फसल है उसके बारे में। तो जो हमारी खरीफ फसल है वो 3 जून से, मतलब जो आपकी जून से सितंबर के बीच होती है और अक्टूबर से नवंबर के बीच इसे काट लिया जाता है, जिसमें चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन जो है वो आपकी खरीफ फसल है। रबी फसल जो है आपकी वो क्या है, वो आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है और मार्च से अप्रैल के बीच काट ली जाती है। ठीक है, अब अगला जो है अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तुरबंग परियोजना सिंचाई जो है सुविधा कहाँ पे है, तो ये क्या है, जल विद्युत प्रदान करती है, तो जिससे भी हमारे भारत को आय प्राप्त होती है उन सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो उत्पादित जो बिजली है वो भी एक तरीके का हमारा जो उपभोग की जाने वाली व्यक्ति की जो है चीज़ है, जिसमें कि इसीलिए कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। अगर सीधे से डायरेक्टली कहें तो आर्थिक भूगोल में हम पढ़ते हैं वे सभी उत्पादित वस्तुएं जिनका उपभोग हम करते हैं, वे आयात हों या फिर आपके निर्यात हों या भंडार हो या स्थान हो या गुणवत्ता हो, तो ये सभी जो है हम किस में पढ़ते हैं, हमारे भारत के आर्थिक भूगोल में। या फिर अगर हम विश्व के भूगोल की बात करेंगे, विश्व के आर्थिक भूगोल की, तब भी हम यही चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो कोई चीज़ पढ़ने को होती ही नहीं आर्थिक भूगोल में। ठीक है, तो भारत का या फिर आर्थिक भूगोल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया का एक साथ में ही मिला जुला कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक में जो ये जल विद्युत परियोजना है वो है, और तुंगभंग परियोजना जो है हमारी वो कृष्णा नदी तुंगभंग नदी यानी संगम के सहायक है। भारत का
अब अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि भारत का जो पिट्सबर्ग नगर है वो है जमशेदपुर, और ये टाटा आयन उद्योग के लौह इस्पात के लिए फेमस है, चूँकि अमेरिका का पिट्सबर्ग लौह इस्पात में प्रसिद्ध है। ठीक है। और अगर कालीन उत्पादन में बात करें तो ईरान और भारत और यूपी में भदौरिया ज़िले में जो है नंबर वन है कालीन उत्पादित, यानी कालीन के लिए। ठीक है। पश्मीना, अगर ऊन की बात करें तो पश्मीना जाति की जो बकरी होती है उससे ये प्राप्त की जाती है, और भारत में सबसे बड़ा ऊनी मिल जो है वो न्यूज़ इज़राइल वोन मिल है, जो कि धारीवाल यानी पंजाब में है। पंजाब राज्य का जो फिरोजपुर नगर है हमारा कच्चे ऊन का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है, और भारत में पहली जो पहना ऊन है कारखाना वो जो है 1800 पहला है ये दोस्तों, माफ़ करिएगा, पहला ऊनी कारखाना जो है 1876 में कानपुर में जो है ये स्थापित किया गया था। अंगोला ऊनी की अगर बात करें तो ये खरगोश से प्राप्त ऊन है। अगले पर आ जाते हैं हम कि तांबा का जो उत्पादन है वो चिली, चीन, पेरू, अमेरिका को कांगो में किया जाता है। अगर मैग्नीज की बात करें तो गैबन में, और टीन की बात करें मलेशिया में, बक्साइट की बात करें यूरेनियम में, और जो अगर लुगदी कागज़ का निर्माण अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें सबसे नंबर 1 पे है और यही उत्पादित करता है। अखबारी कागज़ का निर्माण जो है कनाडा में किया जाता है। विश्व में बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यातक देश जो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है। अगर बात करें उत्पादक की तो हमारा है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें निर्यातक की तो यह है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। विश्व में चावल के बृहत्तम और निर्यातक देश जो हैं, अगर अधिकतम की बात करें तो है चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम। और अगर बात करें निर्यातक की तो भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ठीक है। अब कवक की बात करें तो ब्राज़ील में, कपास मिस्र में, चाय श्रीलंका और रबड़ जो है मलेशिया में। ठीक है। क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से है, नील क्रांति मत्स्य से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, पीली क्रांति तिलहन से, और काली रेगुलर या कपासी मिट्टी सर्वाधिक उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा कपास का होता है, और निर्यात जो है निर्यातक राज्य जो है वो भी कपास का होता है। ठीक है। अगले पे आ जाते हैं जो है बगन रोपण जो है उद्यान कृषि या कृषि फर्मों पर मुख्यतः जो है कटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय प्रदेश में है, और इनकी प्रमुख फसल जो है केला, रबड़, नारियल, चाय, कॉफ़ी, कोक आदि है। अरंडी के बीज जो है प्राप्त तिलहन जो है उसे की खाली जो है पशु आहार के लिए हानिकारक होता है, तो पशु आहार में अरंडी के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भारत में मूंगफली का उत्पादन यदि बात करें 18 और 19 में तो सबसे ज़्यादा जो किया था गुजरात और राजस्थान ने। कुल औद्योगिक उत्पादन में अगर बात करें तो लघु उद्योग की भागीदारी जो है 30% रही, और टेपियोक और यम जो है रोपण की विधि द्वारा उगाई जाती है। ठीक है। कृषि वर्ष भर में एक वर्ष इसका प्रयोग जो है साबूदाना खेती के लिए किया जाता है, और इसका उत्पादन राज्य जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आदि है। ट्रोपिकियो प्रमुख किस्में हैं जिसमें कि श्री सहाय, श्री प्रकाश, श्री हर्ष, श्री जया और श्री विजया जो थे इसमें जो है इसके सहायक किस्में जो हैं, प्रमुख किस्में जो हैं मानी जाती हैं। भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल, मक्का, अमेरिका मूल जो पौधा है, जबकि अमेरिका का मूल जो पौधा है वो मक्का है। ठीक है। और जबकि भारतीय मुख्य पौधा अगर बात करें तो आम, गन्ना, चावल। फ्लाई ऐश एक जो है बारीक अपशिष्ट है जो कि तापीय बिजली संयंत्रों के कोयला जलाने से प्राप्त होती है, और साथ ही जो आपकी PM 2.5 ब्लैक कार्बन जो है वो पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो गन्ने का जो प्रमुख सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो देश में पाया जाता है। भारत देश में, किस देश में? तो भारत देश में पाया जाता है प्रमुख क्षेत्रफल देश में गन्ने की बात करें। क्रम अगर जो देश में बात करें भारत को छोड़कर अगर बात करें तो ब्राज़ील, भारत, चीन और पाकिस्तान। भारत लौह इस्पात का नगर जो उद्योग की बात करें तो एक तो आपका राफेल जो कि उड़ीसा में, विजयनगर जो कि कर्नाटक में, विशाखापत्तनम जो है हमारा आंध्र प्रदेश में, और करिकोट उड़ीसा जो है हवाई जहाज इंजन का निर्माण करता है। ठीक है। लौह अयस्क सर्वोत्तम श्रेणी अगर बात करें तो सिटराइट और मैग्नाइट और हेमेटाइट और लिमोनाइट जो है आपका है। और पीली क्रांति जो फसल है तिलहन से संबंधित है। स्थानांतरित कृषि सामान्यता जो होती है वनों में होती है। खनिज तेल का निर्यातक देश जो है वो कौन सा है?
और विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन जो है थाईलैंड करता है। विश्व में खनिज तेल का संचित भंडार जो है सऊदी अरब के पास सबसे ज़्यादा है। लौह अयस्क का भंडार जो है सर्वाधिक किसका है। और जीवाश्म जो है ईंधन नहीं पाया जाता है, ईंधन नहीं है, तो यूरेनियम जो है हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगले पे आ जाते हैं कपास उपज की मिट्टी। जो कपास जो है उसका जो जन्म है वो मिस्र में, और कपास उत्पादन का देश की यदि बात करें तो चीन, भारत, यूएसए और पीओके है। और अगर बात करें कि इन्हें सुनिश्चित कौन करता है, तो कृषि प्रकार जो है, कृषि का जो संबंधित क्षेत्र है, स्थानांतरीकरण, नागा पहाड़ियाँ, जीविका गंगा का डेल्टा, वाणिज्य अमेरिका, पेरी प्रदेश, और रोपड़ जो है असम के बागान में किया जाता है। वोल्फ्रॉन जो है टंगस्टन के अयस्क और प्रमुख उत्पादक जो कि चीन, रूस, छोटे उत्पादक दक्षिणी अमेरिका, पुर्तगाल, उत्तरी अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और उज्बेकिस्तान है। फर्म ग्रह की बात करें तो फर्म ग्रह में जो नहीं है तो वो भारत नहीं है, क्योंकि जो फर्म जो है ज़्यादातर यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रामीण अधिवासियों में अगर व्यवसायों की प्रधानता की बात करें तो प्राथमिक जो है कृषि ही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक प्रदेश में जो मिशनरी झील है वो है शिकागो गैरी प्रदेश में। लौह अयस्क जो है क्षेत्र की बात करें तो इसमें मध्य तटीय क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का है, किरोना जो है स्वीडन का है, लोपरेन पठार जो है फ्रांस का है, मिर्शमीना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नाइट, हैमलेट, सिस्नेट, तो ये रिपीट हो चुका है। और यूपी टीजीटी दोनों में रिपीट हुआ है, सिंडराइट और लिमोनाइट जो है। और धात्विक खनिज की बात करें तो जस्ता, तांबा, लोहा, सोना। देश की बात करें यदि तो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, क्यूबा और बांग्लादेश जो कि कृषि उत्पाद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 गेहूँ, मिस्र कपास, क्यूबा जो है गन्ना, और बंगाल जो है आपका जूट। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगला है खनिज तेल के उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध अगर बात करें तो किरकू जो है इराक का, वो खनिज तेल उत्पादक करता है। किसान जो किस नगर को जापान को मर्चेंट कहा जाता है, तो ओसाका जो है, ओसाका किंग जो उसे ही मर्चेंट कहा जाता है। 65 कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है चीन, भारत, अमेरिका जो है इसके अवसादी सेलों से निर्मित है। और एथराइट, विट्कोल्स, लिंगस्टन और प्रोट जो है। हरित क्रांति का जन्मदाता की अगर बात करें तो नाइसन एंड बोरोलॉन्ग जो कि भारत की काफ़ी जो है पाई जाती है, तो वो अरेबिका है। यूएसए में किस राज्य को विश्व की रोटी का कटोरा कहा जाता है, तो मिनेसोटा को कहा जाता है यूएसए में। और बाकी क्यूबा है सबसे। और उसके बाद है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पैदा जो है चावल का नाम क्या है, इंडिका, जिसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उगाया जाता है। और अगर यदि बात करें तो शीतकालीन अग्निहीन अगमन और शरतकालीन कुआरी ओशन, और ग्रीष्मकालीन जो है बोरो चावल जो है इसकी एक फसल अच्छी खासी किस्म है। विश्व की व्यस्ततम बंदरगाह की अगर बात करें तो वर्तमान में यदि बात करें तो संघाई बंदरगाह जो है। हीरे का जो मौलिक रूप है वो है कोयला। विश्व का जो कवक बंदरगाह है उसे सब्सक्राइब बंदरगाह यानी ब्राज़ील में है। जन्मभूमि की अगर बात करें कवक की तो इथोपिया जो है वो इसकी जन्मभूमि है। कवक कोका और रबड़, नारियल, चाय, कपास और पटसन आदि जो है बागवानी रोपण कृषि फसल है। विस्तृत देश की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उष्णकटिबंधीय तक के ये फैली हुई है। कोयला खनिज किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, अवसादी शैलों से। नवीन कारण संरचना जो संसाधन है वो वन के हैं। और भारत में गन्ना उत्पादन घटता क्रम जो है यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। घटते हुए क्रम से सबसे ज़्यादा यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। कपास उत्पादन क्षेत्र अवरोही क्रम चीन, भारत, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका। डेनराइट के लिए प्रसिद्ध स्वचालित वाहन उद्योग जिसे में यूएसए एक दूरी झील पर है। प्रशांत अटलांटिक महासागर जोड़ने वाली नहर जो है पनामा। 1914 में अधिक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र जो है ब्राज़ील जो कि कॉफ़ी बंदरगाह है। और कुछ अंतिम क्वेश्चन रह गए हमारे, और यहाँ पे आ जाते हैं। मछली पकड़ना आता है तो प्राथमिक है। और जो आपका अल्फ़ा एक प्रकार की घास है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और उत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला है उसे एंथ्रासाइट कहते हैं। उत्पादक देश जो है चीन, अमेरिका, भारत है। भारत में यदि राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। तापीय ऊर्जा परियोजना का प्रभाव पड़ता है वायु, भूमि, जल, ध्वनि प्रदूषण में। और भारत में यदि बात करें तो मुद्रीय परिमाण परियोजना जो है गुजरात। और जो आपकी तालेचर जो है तापीय परियोजना उड़ीसा। एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश, एनटीपीसी रामगुड़म आंध्र प्रदेश और कोबरा तापीय परियोजना जो है छत्तीसगढ़ की है।
तो यहाँ पे सारे जो है हमने जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे मानव के। इसका तो दोस्तों बहुत ही छोटा है, इस पर मैंने एक जगह सारी ही जनजातियाँ लिख रखी हैं और उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल के बाद हम पढ़ेंगे आगे विविध पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो है हमारे जो सारे चैप्टर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने नोट का डिस्कशन जो है वो शुरू कर देंगे। तो बस आज के दिन में ये सारा कुछ जो है आपको 2 से 3 वीडियो में ये ख़त्म कर दूँगी। देन उसके बाद जो हमारे नोट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने के साथ जैसे ही हम नोट्स डिस्कस कर लेंगे उसके जस्ट बाद हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है हम हिस्ट्री टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है हम जो कंटेंट है हमारा उसे हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे देना। और साथ ही साथ जो है हमारी जो मॉक टेस्ट है और जो नोट्स डिस्कशन है वो भी चलता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। बाकी अगर शॉर्ट ट्रिक से या जिसे कह सकते हैं कम समय की कीवर्ड्स को कनेक्ट करके कैसे हम मोटी से मोटी बुक को फास्टली जो है रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मैं कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।